नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से उद्धृत कबीर के पद। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं अंतरा भाग 1, जो कि कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इसका काव्यखंड और उसका पहला पाठ कबीर। इसमें कबीर के 2 पद हम आज पढ़ेंगे। अरे इन दोन रह न पाई और बालम आवो हमारे गेहरे। तो देखते हैं पाठ। सबसे पहले कवि का परिचय। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा बताया है। उनके साक्षर होने का प्रमाण नहीं मिलता। नीरू और नीमा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। कबीरदास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इन्होंने देशाटन व सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति की। इनका देहावसान सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। इनकी रचनाएं हैं। कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक के रूप में उनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया, जिसमें साखी, सबद एवं रमेनी संकलित हैं। इनकी सभी रचनाओं का संग्रह कबीरदास ग्रंथावली के रूप में भी मिलता है। अब देखते हैं पाठ का परिचय। पहले पद में कवि ने विभिन्न धर्मों के बाह्य आडंबरों के विषय में बताया है। लोग आडंबरों में पढ़कर सच्चे धर्म को नहीं जानते या जान नहीं पाते। समाज विभिन्न धर्मों में बंटकर एक दूसरे की कमियां गिनाते रहता है, जबकि वह स्वयं आडंबरों में पढ़कर अपने ही धर्म का नाश कर रहे हैं। कहता है, हिंदू और मुसलमान के आपस में लड़ने पर कबीर दुखी है और उनको सही राह पर जाने के लिए कहता है। दूसरे पद में कबीर परमात्मा को प्रेमी के रूप में व्यक्त करते हैं। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए दुखी है और उससे मिलने के लिए विभिन्न उपाय सोच रहे हैं। यह परमात्मा से आत्मा के अलग होने का वियोग दिखाया गया है। परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा व्याकुल है। देखते हैं पहला पद। अरे इन दोन रह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुबन न दे, वेश्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घरई में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़बाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुन की हिंदुवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन रहा हमें जाई। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक अंतराल में संकलित कबीरदास के पद से उद्धृत है। यह पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। इस पद में कवि ने हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म आचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबर और कुरीतियों की आलोचना की है। अब देखते हैं व्याख्या। इस पद में कबीरदास हिंदू और मुसलमान दोनों को संबोधित करते हुए कहते हैं, इन दोनों को सही राह न मिल पाई। हिंदू अपने आप को बड़ा कहता है, वह अपने बर्तनों को अन्य जाति धर्म के लोगों को छूने तक नहीं देता, जबकि वेश्या के यहाँ जाकर बहुत से हिंदू उनके पांव तले सोते हैं। क्या यह वास्तविक हिंदू धर्म का पालन करते हैं? वह मुसलमान को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे कहने को तो पीर औलिया हैं, परंतु निर्जीवों को मारकर खाते हैं परंतु जीवों को मारकर खाते हैं। अपनी खाला की बेटी से ब्याह कर लेते हैं और घर में ही सगाई कर लेते हैं। वे घर में मरे हुए मांस को लाकर उसे अच्छे से साफ करके बड़े लजीज ढंग से बनाकर घर के सभी लोग, चाहे वे औरत हों या बच्चे, एक साथ बैठकर खाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने हिंदुओं की बड़ाई देखी और तुर्कियों की तुर्काई भी देखी, लेकिन दोनों का चरित्र साफ नजर नहीं आ पाता। वे किस रास्ते का अनुसरण करते हैं यह भी हमें जान नहीं पड़ता, अर्थात हम जान नहीं पाते कि वे उनका धर्म किस तरह का है जिसमें इतनी सारी कुरीतियां हैं। उन्होंने अपने धर्म को
किस तरह से अपनाया है और उस अपनाने के बाद उन्होंने उसकी जो कृतियाँ, जो भा आडंबर हैं, जो उसमें गलतियाँ हैं, उनको सुधारा क्यों नहीं है। अंधभक्त की तरह वह अपने धर्म को बस अपना कर आगे बढ़े जा रहे हैं, अपने धर्म को ऊंचा और दूसरे के धर्म को निम्न मानकर वह औरों की निंदा करते हैं। तो यह था पद पहला, अरे इन दो राह न पाई। अब देखते हैं इस पद के में क्या है विशेष। यह पद मुक्तक पद है, भाषा इसमें सदुक्कड़ी है, उपदेशात्मक व गेय पद शैली है। हिंदू और मुसलमानों के आडंबरों की निंदा की गई है। धर्म का आईना कवि ने दिखाया है, सच्चे धर्म का आईना कवि ने लोगों को दिखाया है। अब देखते हैं दूसरा पद, बालम आवो हमरे हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुंह को लगत लाजरे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सनेहरे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिबसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जब जाए रे। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद पाठ्यपुस्तक अंतराल में संकलित कबीरदास के पद से उद्धृत है। यह पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। इस पद में कवि ने स्वयं को विरहिणी स्त्री के रूप में व ईश्वर को प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया है। वे अपने प्रियतम से घर लौटने की आशा करते हैं। इस पद के केंद्र में दाम्पत्य प्रेम व घर की महत्ता है। देखते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पद में कवि ने प्रेयसी के रूप में अपने भाव अपने प्रेमी अर्थात निराकार ईश्वर के सामने प्रकट किए हैं। प्रेयसी अपने प्रेमी से संदेश के माध्यम से कहती है कि अब तो आप अपने घर लौट आओ, तुम्हारे वियोग में मेरा शरीर भी अब दुखी है, सब लोग मुझे तुम्हारी पत्नी कहते हैं, जिससे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यदि तुमने मुझे अपने हृदय से नहीं लगाया तो ऐसा प्रेम किस बात का। मुझे ना तो अब भोजन अच्छा लगता है और ना ही नींद आती है, ना ही घर में और न ही घर से बाहर वन में मुझे कहीं भी चैन नहीं आता। जिस प्रकार प्यासे को पानी प्यारा होता है, जिस प्रकार प्यासे को पानी प्यारा होता है, उसी प्रकार प्रेम की इच्छा रखने वाली मुझ अभागी को अपना प्रेमी प्यारा है। क्या कोई ऐसा परोपकारी मनुष्य है जो मेरे इस संदेश को मेरे प्रिय तक पहुंचा सके। अब तो उसकी प्रेयसी की ऐसी दशा हो गई है कि बालम अर्थात प्रेमी की याद में उसकी जान तक बन आई है, जिसे देखकर कबीरदास अब बेहाल हो गए हैं। इसके अंतर्गत एक प्रेमिका और प्रेमी के विषय में बताया है, लेकिन यहाँ प्रेमिका स्वयं कबीर हैं और जो कि निराकार ईश्वर से प्रेम करते हैं। वह उससे मिलने के लिए कहते हैं और वह उस ईश्वर को पाने के लिए व्याकुल है। वह कहते हैं कि अगर ईश्वर तुम मेरे अपने हो तो मुझसे आकर मिलते क्यों नहीं। लोग मुझे तुम्हारा भक्त कहते हैं और साथ ही मेरा मजाक भी बनाते हैं कि आप मेरे आराध्य हो, उसके बावजूद आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते या मुझे अपने आप में एकाकार क्यों नहीं कर लेते। इस पद के माध्यम से यही बात कवि ने बताई है। अब देखते हैं इस पद की विशेषता क्या है। इस पद में सहज व सरल भाषा है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, वियोग श्रृंगार और भक्ति रस है। इसमें जो प्रमुख रस है वह भक्ति रस है, जिसमें वियोग श्रृंगार की छटा देखने को मिल रही है। रहस्य भाव अनुभव हुआ है, आत्मा से परमात्मा का मिलन केंद्रीय भाव में है। तो यह था आज का पाठ कबीर के पद। आप देख रहे थे CBSE हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो अच्छे लगे उन्हें लाइक अवश्य करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और जो मेहनत हम करते हैं हमें आगे बढ़ने की, आगे और नई वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। तो इसी के साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।